का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटा पड़ेंगे तब समझ में आएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीन अल हादीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुनु तअलमु व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र। मलकुतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करो रो दुरूद। बिरादरान मिल्लत व अजीज़ान गिरामी, आज की इस बज़्म नूरो निखत में कुछ अर्ज करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम तमामी हजरात मिलकर अपने आकाए मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में सलातो सलाम का नजराना क़ीदत पेश करे। प्रिय बाज़ बुलंदुर्रिश अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, आज चूंकि मेरी तकरीर का उन्वान इल्म गैब मुस्तफ़ा है, इसलिए आप हजरात नहायत इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ़ रखें और जो कुछ मैं अर्ज़ करूँ मेरे कलमात को बगौर समाअत फरमाए। खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का सर्फ हासिल किया है उसका तर्जमा यह है, ए महबूब, और हमने आपको वह सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, और यह अब पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। हजरत का इल्म इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत का इल्म इल्म लदुन्नी था ए अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे पड़े हुए। मोहतरम हजरात, हम अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा हमेशा से रहा है और अब भी है कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म ज़ाती अब्दी कदीम और गैर महदूद है। इतना वाज़ेह फ़र्क होते हुए भी ताज्जुब है कि कुछ लोगों ने यह मसला मुख्तलिफ ही बना दिया है कि हुजूर नबी मोहतरम शायख खैरुल उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं। हालांकि नबी कहते ही उसे हैं जो गैब की खबरें देता हो। तारीख में नबी को नबी कहने से इनकार किया गया है, मगर इससे कि नबी का गैब दान होना जरूरी है किसी ने इनकार नहीं किया। चुनांचे अबू जहल का बारगाह रिसालत पना में हासिल होकर यह कहना कि अगर आप नबी है तो बताइए मेरे मुट्ठी में क्या है। इस बात की रोशन दलील है कि उस वक्त के काफिरों का भी यही अकीदा था, जो नबी होगा वह लाजिमन गैबदा भी होगा। जरा बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में सलातो सलाम का नजराना अकीदत पेश करे, फिर मैं आगे बढ़ूं। पढ़िए बाज़न दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत, यह अमरे हकीकत है कि हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के
इल्म गैब की सबूत में बेशुमार आयत कुरान या हदीस करीमा मौजूद है, मगर मैं अभी आपके सामने हदीए रिसालत के वाह वाक़यात बयान करना चाहता हूँ जो नबी गब्दा की गब्दानी से मुताल्लिक है, ताकि यह बात अच्छी तरह ज़ाहिर हो जाए कि ज़माने रिसालत की काफिर व मुशरिक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गब्दानी के जलवे देखकर ईमान ले आए, मगर अफसोस सद अफसोस के आज ईमान का दावा करने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले नबी मोहतरम की गद्दानी का इनकार कर रहे हैं। बिरादरान इस्लाम, तारीख का वाब आप निगाहों के सामने लाए कि जंग बदर में जो काफिर गिरफ्तार हुए वह सारे के सारे बारगाह रिसालत में पेश कर दिए गए हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जानिसार साहबा से मशवरा फरमा रहे हैं, ए लोगो, इन गिरफ्तार सुनगान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सहाबा कराम में से बाज ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोगों की राय यह है कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। किसी ने यह कहा, जो जिसका रिश्तेदार है वही कत्ल करेगा, मगर रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, ए लोगो, मेरी तजवीज ये है कि इन्हें फिद्या लेकर रिहा कर दिया जाए। लिहाजा काफिर फिद्या देकर रिहा होते रहे। इन गिरफ्तार सुदगान में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जनाब अब्बास भी थे। हजरत अब्बास ने जंग बदर में आते वक्त अपनी बीबी उम्मुल फजल को अंदर बुलाकर कहा कि यह अशरफियों की एक थैली है, इसे संभाल कर रखना, किसी को खबर ना हो, यार आज किसी पे जाहिर ना करना। अगर मैं सलामत आ गया तो बहुत अच्छा, वरना इतनी अशरफिया फला को इतनी फला को दे देना। जब हजरत अब्बास बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास से फिद्या का मुतालबा किया कि आप फिद्या देकर रिहाई हासिल कीजिए। यह सुनकर हजरत अब्बास ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई माल ही नहीं है, मैं कहाँ से फिद्या अदा करूँ? हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, आपका वह माल कहाँ है जो जंगे बदर में रवाना होते वक्त अपनी बीबी उम्मुल फजल को दिया था? यह सुनकर हजरत अब्बास पर रासा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। हजरत अब्बास ने कहा, कसम है उस खुदा की जिसने आपको हक के साथ भेजा, यकीनन आप अल्लाह के रसूल है, क्योंकि यार आज तुम मेरी बीबी और मेरे सिवा कोई नहीं जानता हो जो गैब की बातें जानता हो और मदीने में बैठ के मक्के के हालात का इल्म रखता हो, वह कभी भी झूठा हो नहीं सकता। चुनांचा हजरत अब्बास ने फिद्या देकर रिहाई हासिल कर ली और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु पढ़ के हल्का बगोस इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, देखा आपने, हजरत अब्बास अब तक दौलत ईमान से महरूम थे, मगर जब उन्होंने हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म गैब देख लिया तो फरर मुसर्रफ बा इस्लाम हो गए। इसलिए मैंने आपसे कहा था, कोई इल्म गैब देखकर दौलत ईमान से मालामाल होता है और कुछ वह है जो इल्म गैब का इनकार करते हैं। पर यह बाज़ वाला दुश्मन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, शरा कसीदा बुर्दा में मज़कूर है कि अबू जहल ने हबीबी यमनी को खबर भेजा कि मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह एक नया दिन लेकर आया है जिसने तमाम लोगों को अपना गर्विदा कर लिया है। इस दिन की आशात बड़ी तेजी से हो रही है, लिहाजा खबर पाते ही तुम जल्द मक्का पहुंच जाओ ताकि लोगों को इस्लाम से रोक सको, वरना फिर हमारे दीन की खैर नहीं है। मक्के वालों पे तेरे बेशुमार एहसानात है, लोग तेरी बात मान लेंगे। वह खबर पाकर जल्द ही मक्का पहुंच गया। अबू जहल ने उसकी बड़ी खातिर तवाज़ी की और यहाँ का सारा माजरा बयान किया। हबीब यमनी ने कहा, फैसला तो दोनों फरीक की बात सुनकर यह किया जा सकता है, मैंने तेरी सुन ली, अब जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सुन लो, देख तो लो वो कैसे है और कहते क्या है। अबू जहल घबरा तो गया मगर कुछ कह ना सका। हबीब यमनी ने बारगाह नबूवत में पैगाम भेजा कि मैं यमन से आया हूँ और मुलाकात करना चाहता हूँ। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर तशरीफ लाए। हुजूर के तशरीफ लाते ही मजलिस पर सन्नाटा छा गया, सब लोग मरऊब हो गए, किसी में लब कुसाई की हिम्मत न रही। सही फरमाया आला हजरत अली रहमतुल्लाह ने कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसआरब के बड़े बड़े, कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसआरब के बड़े बड़े, कि कोई जाने मुंह में जवा नहीं बल्कि जिसमें जा नहीं। आखिरकार कुछ देर के बाद खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमको तुमने क्यों बुलाया है?
यह सुनकर हबीब यमनी घबरा कर बोला कि मैंने सुना है आप नबूवत की मदई है, अगर आप नबी हैं तो आपका मोजज़ा क्या है? अल्लाह के प्यारे महबूब दाने गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तू चाहे। अर्ज करने लगा, जो मैं चाहूं तो फिर मैं दो चीजें चाहता हूं। एक तो इस वक्त चांद अपनी पूरी रोशनी पर है, उसे आप दो टुकड़ा कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ उंगली का इशारा फरमाया और पूरा चांद फटकर दो टुकड़ा हो गया, और फिर इशारा फरमाया, दोनों टुकड़े आपस में मिलकर यकसा हो गए। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसने टुकड़े किए हैं कमर के, वह है नूर हिद्दत का टुकड़ा हमारा नबी हबीबे किरदगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबीबे यमनी बोल दूसरी बात क्या चाहता है? अर्ज करने लगा, हुजूर आप खुद ही बता दीजिए मैं दूसरी बात क्या चाहता हूँ। फरमाया, सुन, तेरी एक बेदस्त वापा लड़की है जिसके हाथ है ना पाँव है, ना आँख है ना कान है, वह तुझ पर बोझ बनी हुई है, तू चाहता है उसे शिफा हो जाए, जा उसे मैंने वहाँ शिफा बख्श दी। यह सुनकर हबीबे यमनी बेख्तियार हो गया और कांपती हुई आवाज में चीखा, ए अबू जहल सुन ले, ए उम्मिया सुन ले, और ए मक्के के दरो दीवार सुन लो और गवाह हो जाओ, मैं सिद्ध दिल से पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीबी हमने हैरत ज़दा होकर बोला, बेटी यह कलमा तुझे कहाँ से मिला और तू कैसे अच्छी हो गई? जवाब मिला, मैं एक रात सो रही थी, मगर किस्मत बेदार थी, मैंने देखा कोई चांद से चेहरे वाला सियाह जुल्फों वाला ख्वाब में तशरीफ लाया और फरमाया, बेटी हम तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहे, तू यहाँ मुसलमान हो जा। चुनांचा जैसे ही कलमा मैंने पढ़ा, सेहत जिस्मानी रूहानी दोनों नसीब हो गई। बिरादरान इस्लाम, यह है हमारे आका व मौला हुजूर गद्दानी के जलवे की मक्के में रहकर यमन में हबीब यमनी के पाजो माजूर लड़की को देख रहे हैं, और इख्तियारो तसर्रुफ का ये आलम है कि सैकड़ों मील की दूरी से उसे शिफा की दौलत भी बख्श रहे हैं। नबी मुकर्रम की यही वो गद्दानी थी जिसको हबीबी यमनी ने देखते अपने ज़मीन अक़ीदत मुस्तफ़ा जान ने रहमत के कदम नाज पर खून कर दिया और कलमा पर के मुसर्रिफ इस्लाम हो गए। खैर ज़माने का इनकलाब कि कल नबी उम्मी की जिस गद्दानी से कुफ्र शिर का जनाजा निकलता था, आज कुछ खुदा नजरों ने उसी फजीलत के एतराफ़ का नाम कुफ्र शिर रख दिया है। बिरादरान इस्लाम, इस तरह के वाक़यात से तारीख़ औराक़ भरे पड़े हैं, मगर अभी वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि तमाम वाक़यात बयान किए जा सके। इसलिए मैं अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुना कर अब रुख़सत हो जाऊँगा। उससे पहले एक बार तमामी हज़रत मिलकर पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिद्दुनिया व अना अंज़ुरु मा हुवा काइनु फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा यंज़ुरु इला कफ़ी हादी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए दुनिया को उठाकर इस तरह पेश कर दिया कि मैं तमाम दुनिया को और इसमें क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला है उन सबको इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह नबूवत का क्या कहना। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, सस सुनते मकाबिल सब रोज़ एक ही हाल, धुमो वंज में आपकी बिनाई की। राजनान इस्लाम, निगाह नबूवत से क्या पुसीदा है। मेरे आका व मौला ने मस्जिद नबी की मिराब में खड़े होकर जन्नतो दोज़ख को देख लिया है, और मुझे कह लेने दीजिए जन्नतो दोज़ख की क्या हकीकत है। उन आंखों ने फर्शो अर्श को देख लिया है, सारी खुदाई को देख लिया है, बल्कि कह लेने दीजिए खुद खुदा को देख लिया है। तो जिस निगाह नबूवत से खुदा ना छुपा तो खुदाई कैसे छुप सकती है। इसीलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करो रोद दुरूद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।